अस्सलाम वालेकुम। जी गाइस, मैंने देखा था कि फ़र्स्ट ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके तकरीबन ऑल जो उनसे क्वेश्चंस के वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड नहीं है। तो इसके बाद देखें कि मैंने जो उनसे देखा चैप्टर नंबर 8 जो उनसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी जो उनसे हैं दो, यानी कि एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट जो उनसे हैं वो 8 चैप्टर में से आते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों ना जो से हैं फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स से 8 चैप्टर की वीडियोस बनाई जाए। तो मैंने ट्राई किए। बाकी ये आप के ऊपर है, आप मतलब कितने लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब करते हैं, मतलब कमेंट्स करते हैं, आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, इसके किस चैप्टर की वीडियोस चाहिए। तो मैंने तो जो से 8 से स्टार्ट अब लेना है। बाकी आप जो उनसे है, अगर आपको मतलब कोई चैप्टर इसमें से आपका नहीं आता आपको और आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो बनाई जाए, उसके ऊपर लेक्चर वो तैयार किया जाए, तो आप मुझसे कमेंट्स में जो उनसे है कह सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये वाले इस चैप्टर की जो वीडियो है ये आप जो उनसे अपलोड करें, तो मैं इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगा। बाकी खैर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, और इस चैप्टर को करने के लिए आपके पास जो सी है रिक्वायर वो कैलकुलेटर रिक्वायर है। इसमें कैलकुलेटर के बगैर ये वाला चैप्टर तकरीबन सॉल्व नहीं हो सकता। तो कैलकुलेटर साइंटिफिक ले लें या सिंपल जो सा है कैलकुलेटर ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कैलकुलेटर लेना चाह रहे हैं। तो मेथड में आपको अभी जो सा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसका मैं आपको मेथड बता दूंगा कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो सा है आने वाली वीडियोस में मैं आगे आपको जो सा है गाइड करता रहूँगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8.2 जो सा है वो स्टार्ट करते हैं जी। इसमें 3 बाल्स आर ड्रॉन, नो सॉरी ये वाला नहीं, हम जो सा है एक मिनट, हाँ यही है, यहीं से स्टार्ट होगा जी 3.2 से। तो हम 3.2 से जो सा है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, थ्री balls three balls are drawn from a bag containing 5 white and 3 balls blacks। यानी कि उसमें एक बैग है और उसमें जो सी हैं 5 बाल्स जो सी हैं वाइट हैं एंड 3 बाल्स ब्लैक हैं। ठीक है, इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बाल्स, और एक्स जो सा है वो डिनोट कर रहा है वाइट बाल्स को, तो वो क्या कह रहा है, ड्रॉन फ्रॉम द बैग देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो हमने क्या करना है कि अब जो सा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वाइट बाल्स की, और हमने सबसे पहले लिखना है कि हमारे पास वाइट, एक टेबल बना लेते हैं। तो उससे पहले हम कहते हैं कि एक्स जो सा डिनोट कौन सी बाल्स को कर रहा है ये हम देखते हैं। तो लेट्स एक्स डिनोट द वाइट बाल्स। ठीक है, जो सा एक्स है हमारा वो वाइट बाल्स को डिनोट कर रहा है, तो हम अब लिख लेते हैं वाइट बाल्स हमारे पास कितनी है। ठीक है जी, मैंने अब क्या किया कि मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया कि जो कि हमारे पास देखें टेबल में एक बैग था और उस बैग में 5 वाइट बाल्स, मैंने यहाँ पे लिख लिया वाइट बाल्स 5 हैं, और उसके बाद में ब्लैक बाल्स जो सी हैं हमारे पास वो 3 बाल्स हैं, एंड जो सी हमारे पास टोटल बाल्स इन दोनों को आप सम कर लें, ऐड कर लें इन दोनों को, तो वो 8 बाल्स होंगी। उसके बाद में हमारे पास जो सिलेक्टेड बाल थी वो 3 थी। ठीक है, तो अब हमने जो सी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जैसे वहाँ पे उसने कहा था इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बाल्स ड्रॉन, और वाइट बाल्स उसने जो सी हैं ड्रॉन की हैं, यानी कि ड्रॉन का वर्ड आ जाए या सिलेक्टेड का आ जाए, तो आपने जो सा है उसको सिलेक्टेड में लिखना, ड्रोन लिखना। अब देखते हैं कि आपको बेहतर समझ लगेगा, बेहतर समझ आएगा कि ये ड्रोन होता है क्या है, सिलेक्टेड क्या होता है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको जो सा एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो गाइस यहाँ पे आपने हेडिंग दे लेनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने तो टेबल बनानी है। ठीक है,
एक टेबल में बनाता हूँ तो यहाँ पे मैंने ये एक लाइन लगाई। खैर राइटिंग जैसी भी है आप लोगों को समझ तो आ रही है, बाकी आगे इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो सी है राइटिंग ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सा है मैं दो टेबल बना रहा हूँ। इसके अंदर जी में हमने क्या करना है, अब देखें तो यहाँ पे आपने लिखना है x, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है px, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, तो अब क्या करना है कि x देखें, x आपका क्या होता है, x आपका देखें आपकी जो से ड्रॉन बॉल्स होती हैं ना, यानी कि जो सिलेक्टेड बॉल्स या ड्रॉन बॉल्स होती हैं x उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे x जो सा है आपने वो ज़ीरो से स्टार्ट करना है, 0 से 3 तक, यानी कि x आपका जो सा होगा 0 1 2 एंड 3 होगा, ये आपका x होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपने जो सा है अब x इस साइड पे लिखना है, क्योंकि ये x वाला आपका कॉलम है। तो मैंने ये x 0 से स्टार्ट किया और ये मैंने 1 कर दिया, ये मैंने 2 कर दिया एंड ये मैंने 3 कर दिया। ठीक है, तो हमारे x जो है वो 3 तक हो गया, लेकिन स्टार्ट आपने 0 से करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास px आएगा और यहाँ पे आपका एक जो से है फार्मूला है वो आपने लगाना है। किस तरह से कि आपके पास यहाँ पे आपका नंबर आए, यहाँ पे आपके पास देखें, मैं आपको जनरल सा एक बता दूँ कि आपके पास जो सी हैं, हमने क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो सी फाइंड करनी है वो आपकी वाइट बॉल्स की जो सी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सी वाइट बॉल्स हैं वो हमारे पास इधर वाइट बॉल्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, तो हमने लिखना है 5 और C0। हो सकता है फर्स्ट टाइम जो सी है वो वाइट बॉल जो सी उसको सिलेक्टेड जो सी उसको सेलेक्ट किया वो ज़ीरो हो, जिस उसको यानी कि सिलेक्ट ही ना किया जाए। और हो सकता है हमारे पास जो ब्लैक बाल्स हैं वो 3 है, 3C3 कर देंगे। हो सकता है जो उनसे फर्स्ट टाइम जो उनसे है वो तीनों बाल्स ही जो सी वो सिलेक्ट की गई हैं वो ब्लैक हों। ठीक है, उसके बाद में आपने ये देखो हमने ये जो उनसी ड्रॉन बाल्स होती हैं ना हमारी, उनकी दोनों को सम करें तो वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए, यानी कि देखें ये 3 है और ये 0 है, तो क्या करें इन दोनों का सम करें तो आपके पास 3 ही आता है। यानी कि हर एक स्टेप पे आपकी जो सी सिलेक्टेड बाल हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको आगे आगे इंशाल्लाह इस क्वेश्चन की समझ आएगी। तो अब हम देखें हमारे पास टोटल बॉल कितनी थी, टोटल बॉल हमारे पास 8 थी। ठीक है, 8 लिखा और सिलेक्टेड हमारे पास कितनी थी वो 3 थी। ठीक है, तो अब जौन सा है ये हमने यहाँ पे इस तरह से इक्वल का साइन लगा देना है। अब मैं जौन सा है सॉरी यहाँ पे जौन सा ये 1 है ना, तो मैं 1 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे जगह नहीं थी थोड़ी सी, तो यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टाइम जौन सी है हमारे पास 5C1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जौन सा है आपके पास एक बाल जो सी है वो वाइट की सिलेक्ट कर ली गई है। और यहाँ पे 3C2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो बाल सिलेक्ट जो सी हैं वो ब्लैक की गई हैं और एक वाइट की गई है, और टोटल बाल हमारे पास 8 हैं और C3 आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस 1 को और 2 को आप जो सा ऐड करें तो आपके पास 3 होता है, 3 आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो ड्रॉन वाली जो सी आपकी कंडीशन है वो पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये भी मैंने इस तरह से कर दिया। अब आगे हम करेंगे, मैं इसको पहले एक दफ़ा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये जो सा टेबल अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। मेरे पास जो सी थोड़ी सी थी मैंने ये पहले से लिख लिया है, तो वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे आ रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास फिर वही आपने जो सा है 5 आपके पास वाइट थी, और यहाँ पे जैसे ये x2 है तो यहाँ पे आपने सेलेक्टेड जो सी इसको 2 सेलेक्ट दे देना है। ठीक है, उसके बाद हम ब्लैक 3 थी C1 कर देना जी। ठीक है, तो देखें 2 और जो सी 1 आपके पास जो सा वो 3 हो रहा है। ठीक है, टोटल 8 हैं और C3 है। ठीक है, तो ये आपका अब ये देखें आगे हमारे पास x जो सा है वो 3 आ गया है, तो आपके पास वाइट बाल 5 थी तो हम C3 कर देते हैं, यानी कि तीनों जो सी बाल थी वो जो सी हैं वो वाइट सेलेक्ट कर ली गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सी है सी यहाँ पे ब्लैक बाल 3 थी और C0 कर देते हैं। मतलब ये क्या है हुआ कि ब्लैक बाल में से कोई बाल नहीं सिलेक्ट की गई, वाइट में से तीनों सेलेक्ट कर ली गई। ठीक है, तो ये 8C3 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने इक्वल का लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर से निकालनी है, क्या वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने कैलकुलेटर लेना है, कोई भी साइंटिफिक ले लें या जोन सा आपको मतलब इजी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास पहले 5 है, उसके बाद में C0 है, तो क्या करना है गाइस आपने यहाँ से 5 लिखना है। ठीक है,
5 लिखने के बाद ये ये आपको नज़र आ रहा होगा NCR बटन, ठीक है। तो जो उनसे दूसरे सिंपल कैलकुलेटर होते हैं उन पे यहाँ पे ये NCR का बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बटन है, तो ये आपका शिफ्ट के साथ काम करेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ये शिफ्ट का बटन दबाना है और उसके बाद में आपने NCR पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये C देखो आ गया, कम्बिनेशन, C स्टैंड फॉर कम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद में आपके पास हम जो है देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास 5C0 था, तो ठीक है। तो मैं 5C0 किया मैंने और ये मैंने इक्वल का बटन प्रेस किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा हमारे पास है 3C3, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ और उसके बाद में मैं शिफ्ट का बटन दोबारा दबाता हूँ और ये NCR बटन और फिर मैंने 3 दबाया और ये फिर मैंने इक्वल दबा दिया, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास आया जी, ये हमारे पास ये भी 1 आया, तो ये दोनों तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बटे में हमारे पास क्या है जी, बटे में हमारे पास है 8C3, तो मैंने क्या किया 8 और ये उसके बाद में शिफ्ट और C3, टोटल हमारे पास क्योंकि 3 था तो मैंने ये 3 लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 56, ठीक है। तो ये आपने जो सा है 56 इस तरह से लिख देना, ठीक है। अब देखिए ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। और 56 का 56 ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पहला आंसर आ गया। इसी तरह से हमने जो से है दूसरे आंसर भी निकालने हैं और जो सी वीडियो है फर्स्ट वीडियो, और ये वैसे जो सी थोड़ी सी लेंथी होती जा रही है, खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे जो सी है वो एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनानी है जी। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे जो से हैं वो लेंथी होते जाएंगे फिर देखेंगे तो साफ ज़ाहिर है वीडियो भी लेंथी होगी। और मैं कोशिश करूँगा जो से क्वेश्चन मैं पहले से ही नोट करके रखूँ और सॉल्व करके रखूँ और आपको मैं ऐसे बताता जाऊँ उसमें, क्योंकि टाइम कम लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद में क्या करना है, दूसरी वैल्यू देखिए हमारी 5C1 है, तो मैं क्या करता हूँ 5 लिखा और C1 किया। तो ये देखें ये 5C1 है, ये वाला, ये हमारे पास 5C1 है। तो मैंने क्या किया 5C1 किया और इक्वल का बटन प्रेस किया तो ये 5 आया, ठीक है। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे मैंने 5 लिख देना, ठीक है। ये 5 लिखा और ये मैंने ब्रैकेट लगाई, और क्योंकि मैं ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि दोनों ज़रब हो रहे हैं। उसके बाद में 3C2 है तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा NCR और ये मैंने फिर C और फिर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो ये हमारे पास 3 आया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया बटे में, क्योंकि वही वैल्यू है जो इधर ऊपर थी, ये वाली ये सेम वैल्यूज़ हैं। तो मैं क्या करता हूँ देखें ये वाली वैल्यूज़ थी जो नीचे इधर बटे में आ रही थी ना, ये तो यही वैल्यू इधर भी आ रही है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मुझे कैलकुलेट पर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है 8C3 है तो इसका आंसर भी जो है वो 56 ही आएगा। तो मैं 56 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें आपके पास जो है जिस तरह हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था इसी तरह इसको भी इनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 15 आएगा, ठीक है। तो ये 15 और आउट ऑफ 56, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम जो से हैं इसको करते हैं सॉल्व कैलकुलेटर की मदद से, इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो हमारे पास क्या आता है जी। तो गाइस जो है आपने इसको सॉल्व कर लेने हैं, तो मैं आपको जो है ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास इसको करेंगे 5NC2 तो ये आपके पास 10 आएगा, और मल्टीप्लाई इसको दूसरे को आप करेंगे 5C1 तो ये आपके पास 3 आएगा, ओवर आपके पास 56 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 30/56 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में इसको अगर करेंगे तो हमारे पास ये 5C3 ये हमारे पास जो है वो 10 ही आएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास ये 3C0 ये 1 ही आएगा, और ये हमारे पास 56 आएगा। तो ये हमारे पास 10/56 आएगा जी। देखें प्रोबेबिलिटी का मतलब ये प्रोबेबिलिटी होता है मतलब 1, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है। तो हमने क्या करना है, अब देखें आप इन सब का सम कर लें, इस 1 को जो सा है इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 16 होगा, 16 को इसके अंदर ऐड करें तो ये आपका कितना होगा जी। देखें 16 को ऐड करें और उसके बाद में आपके पास 30 है जी, 30 ऐड किया और उसके बाद में आपके पास 10 है, 10 ऐड किया तो देखें ये भी आपके पास 56 आया। यानी कि इसका अगर आप उस दूसरी फॉर्म में लिखें इसको भी जो है आप लिखें प्लस करना है ना, तो इसका एलसीएम 56 आएगा ऊपर, क्योंकि आपके पास सबके बटे में सेम वैल्यूज़ आ रही है।
एलसीएम 56 आएगा और ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो आपके पास 56/56 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 56 और ये कैंसिल हो जाएगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो गाइस ये यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन जो सा 8 चैप्टर का 8.2 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको जो है समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आपने जो है हमसे कमेंट्स करने हैं कि सर यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियो दोबारा से अच्छे से साफ से बना सकूँ। खैर फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।